हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारुल। प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारे मेथड जो है स्टडी किए थे जिसमें हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस करते हैं। ऐसे ही और बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं सब्सटेंसेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उन्हें सेपरेट करने के लिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वही सारे डिफरेंट मेथड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ सेपरेशन। सबसे पहले हम जिस मेथड की बात करने जा रहे हैं वो है सेडिमेंटेशन। आपने देखा होगा जब हमने चैप्टर 4 में एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने देखा था कि कौन सी चीज़ें जो है वो सॉल्युबल है और कौन सी चीज़ें जो है इनसॉल्युबल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को पॉज करके पहले वो वीडियो देखिए। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि सेडिमेंटेशन क्या होती है। सबसे पहले हमने बात की थी वहाँ पर सैंड की, कि सैंड जो है वो इनसॉल्युबल होती है, वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती, जिसके कारण वो क्या सेटल डाउन हो जाती है इन वाटर। तो ऐसा क्यों होता है? वो होता है सेडिमेंटेशन के कारण। तो सेडिमेंटेशन क्या है? सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हैवियर कंपोनेंट्स होते हैं वो जब हम वाटर में डालते हैं तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन इनको हम वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपने अपने घर में देखा होगा, जब आपकी मम्मा राइस बनाती है तो उसको बनाने से पहले वो उसे वॉश करती हैं, तो आप क्या देखते हैं कि वो जो राइस हैं वो यूटेंसिल में सेटल डाउन हो जाते हैं वाटर के अंदर, लेकिन जो डस्ट उसमें होती है वो क्या करती है, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। जब हम उसको टिल्ट करते हैं तो वो क्या है, डर्टी वाटर के साथ पोर आउट हो जाती है और हमारे पास क्या रह जाता है, राइस। ऐसे ही वेजिटेबल्स के केस में भी होता है। तो आप ये देख सकते हैं जैसे ये वाटर है जिसमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है। हमें इसमें एक पॉइंट जो याद रखना है वो क्या है, वो है कि हमें हमेशा जो इसमें है इनसॉल्युबल चीज़ें जो हैं वही सेटल डाउन होंगी। अगर आप एक बीकर में वाटर लेने के बाद शुगर डालते हैं तो शुगर के पार्टिकल्स आपको इस तरीके से दिखाई देंगे, लेकिन वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। अगर इनसॉल्युबल कोई चीज़ है तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी। तो हमें सेडिमेंटेशन में क्या याद रखना है कि कोई भी इनसॉल्युबल हैवियर कंपोनेंट जब भी हम वाटर में डालेंगे तो वो सेटल डाउन हो जाएगा। इसे हम आगे करके भी देखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक में, जो है डिकेंटेशन। तो आपने देखा कि जब हम सेडिमेंटेशन करते हैं उसमें क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ है वो सेटल डाउन हो जाती है और हमें क्या मिलता है, क्लियर वाटर। अब हम बात करते हैं डिकेंटेशन की। डिकेंटेशन क्या होता है, जो हमें वो सेपरेट किया हुआ सब्सटेंस मिलता है आफ्टर सेडिमेंटेशन, तो उसमें जो ऊपर क्लियर वाटर रह जाएगा हम उसे क्या करेंगे, जब पोर आउट करेंगे किसी और बीकर में तो वो होगा डिकेंटेशन। इट इज़ यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स और लिक्विड फ्रॉम लिक्विड। तो हमें इसमें क्या याद रखना है कि ये क्या करता है, इनसॉल्युबल सॉलिड्स को डिफ्रेंशिएट करता है और लिक्विड फ्रॉम लिक्विड, इन दोनों को सेपरेट करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है ऑयल एंड वाटर का। तो आप देख सकते हैं जब हम सेडिमेंटेशन करते हैं तो इसमें क्या होगा, ये है वाटर और ये है ऑयल। ऑयल जो है वो ऊपर क्यों आया, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेडिमेंटेशन में हमेशा वही चीज़ सेटल होगी जो हैवियर होगी, लेकिन जो लाइट होगा वो क्या है, ऊपर आ जाएगा। ऑयल और वाटर में अगर हम देखें तो ऑयल जो है वो लाइटर है देन कंपेयर्ड टू वाटर। तो जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा, वो फ्लोट करता रहेगा, डिज़ोल्व तो वैसे भी नहीं होता ऑयल, जैसे कि हमने अपनी एक्टिविटी में करके देखा था। तो हम क्या करेंगे, एक और बीकर लेंगे और उसमें जो ये ऑयल है उसको सेपरेट आउट कर देंगे, पोर करेंगे तो वो अलग हो जाएगा। तो एक बीकर में हमारे पास रह जाएगा वाटर और दूसरे बीकर में हमारे पास आ जाएगा ऑयल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं वो है फिल्ट्रेशन। तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फिल्टर यूज़ करते हैं। फिल्टर एक पेपर भी हो सकता है और एक क्लॉथ भी हो सकता है जिसमें माइन्यूट पोर्स होते हैं। उसमें से क्या है, लिक्विड तो पास आउट कर जाएगा, लेकिन जो सॉलिड है वो क्या रह जाएगा, या तो पेपर के ऊपर रह जाएगा या जो आप क्लॉथ यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर रह जाएगा। लेकिन हमें इस प्रोसेस में सबसे मेन चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि इसमें हम सेपरेट करते हैं सॉलिड पार्टिकल्स को फ्रॉम लिक्विड। ठीक है, हम इसमें सॉलिड और सॉलिड को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, हम इसमें क्या सेपरेट आउट कर सकते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड में से। तो हम इसमें कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने वाटर लिया है, वाटर में मैंने क्या डाला है, वुड के पीसेस डाले हैं। अब मैंने क्या किया, एक फनल ली, उसको एक स्टैंड से अटैच किया। अब मैंने ये जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है ये है फिल्टर पेपर।
फिल्टर पेपर के ऊपर जब मैंने ये वाटर पोर आउट किया तो क्या होगा, वाटर जो है वो पास आउट कर रहा है, लेकिन जो वुड के पीसेस हैं, ये वाले जो पीसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ यहीं पर रह जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सिर्फ लिक्विड, जो क्या है, वाटर। तो इस तरीके से आपने किन दो चीज़ों को अलग किया, आपने अलग किया ये जो सॉलिड वुड के पीसेस थे और वाटर को सेपरेट आउट कर दिया। तो अब ये सारे प्रोसेसेस को हमने थ्योरेटिकली जो है पढ़ लिया है, लेकिन अब इनके अलावा जो मेथड्स रह गए हैं सेपरेशन के, उन्हें हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रिवाइजिंग।